यहाँ पर हम देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं। जैसे कि हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पर पहला लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट एंड असर्शन यानी पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट यानी कथन और तर्क, कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारण और परिणाम, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही, रीजन एंड असर्शन और डिसीजन मेकिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेटमेंट एंड असर्शन यानी कथन और पूर्व धारणाएं। कथन और पूर्व धारणाओं में हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होता है जिसमें 100% श्योर हो, सत्य हो, उसे हम बोलते हैं निष्कर्ष। लेकिन अंजर्शन क्या होता है, पूर्व धारणाएं होती हैं जिनमें 100% की संभावना से कम जो भी संभावना है वो सारी अंजर्शन होती हैं। तो अंजर्शन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके फेवर में हमें आंसर चेक करना है कि उसके फेवर में क्या बात कही जा रही है और क्या उसके फेवर में नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और एक पेड़ से टकराई, तो हमेशा उसका फेवर करना है, ये हमें ध्यान रखना है और इलॉजिकल चीज को हमें हटा देना है। जैसे एक कार की सड़क दुर्घटना हुई है और एक पेड़ से वो टकराई है। अब दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं कि सड़क अच्छी नहीं थी और ड्राइवर काफी कुशल था, पिछले 15 साल से कार चला रहा था। तो हमें यहाँ पर देखें कि इसके फेवर में कभी भी विपक्ष में इसके नहीं जाना है, विरोध में इसके नहीं जाना है। जो भी स्टेटमेंट दे रखे उसके विरोध में नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम देखें एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और एक पेड़ से टकराई, सड़क अच्छी नहीं थी तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, और सड़क अच्छी नहीं थी ये दिया हुआ है हमें, और ड्राइवर काफी कुशल था जिससे 15 साल से कार चला रहा था। पूर्व धारणा यहाँ पर दो दे रखी है। क्या दे रखी है, पहली पूर्व धारणा दे रखी है कि दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, तो कभी भी विरोध में नहीं जाना है। यहाँ पर बता रखा है कि ड्राइवर कुशल था, यहाँ पर बता रखा है कि ड्राइवर की वजह से दुर्घटना हुई है, तो ये तो गलत बात है क्योंकि ड्राइवर तो कुशल था, इस वजह से ये स्टेटमेंट पूर्व धारणा तो होगी नहीं। दूसरा हम देखें, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, ये हो सकता है क्योंकि कार में अगर ब्रेक फेल है तो भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये बात सही है यहाँ पर कि कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, तो ये पूर्व धारणा हम मान सकते हैं। दूसरा, हमें पूर्व धारणाओं को चेक करते समय हमें दो बातें ध्यान रखनी है। केवल दो पूर्व धारणाएं ऐसी हैं जो कभी भी नहीं हो सकती हैं। पहली तो जो कथन का विरोध कर रही है, जैसे कि यहाँ पर ये दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई है, कथन का विरोध कर रही है इसलिए ये दुर्घटना, यानी कि ये पूर्व धारणा कभी भी नहीं हो सकती आंसर में। और दूसरी लॉजिकल जो पूर्व धारणा है वो भी कभी नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। यानी जो भी अतिरिक्त काम करेगा, जो भी एक्स्ट्रा काम करेगा उसे अनाज दिया जाएगा। तो ये सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने योजना चलाई है। अब पूर्व धारणाएं क्या दे रखी है यहाँ पर, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त नीति है। तो सीधी सी बात है कि सरकार के पास पैसा होगा तभी वो कार्यक्रम चलाएगी, तो ये भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। दूसरा, हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार तो खाना मिल सके, तो ये भी संभावना है, पूर्व धारणा है, क्योंकि सूखा प्रभावित क्षेत्र है और इसके बदले अनाज मिल रहा है तो कम से कम वो एक बार तो खाना अच्छी तरीके से खा सके, इसकी पूर्व धारणा सरकार की है, इसलिए अनाज कार्यक्रम चलाया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखें, दोनों का ही सपोर्ट कर रहा है, पूर्व धारणा यहाँ पर दोनों ही नीति है। तीसरा क्वेश्चन देखें, जैसे कि राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन भेजे हैं। यानी राज्य में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो अपने कॉलेज की सीटों को बढ़ाने के लिए जो भी कमेटी है उनके ऊपर उनको आवेदन भेजे गए हैं कि वो सीटें मंजूर करें। तो पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं? पहली पूर्व धारणा हो सकती है कि हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा दी गई अतिरिक्त सीटों को मंजूर कर दे। तो सीधी सी बात है, अगर हम कोई अर्जी करते हैं तो वो मंजूर करने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं, उसमें संभावना रहती है कि हम कहीं पर अप्लाई करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमें वो सीट मिलेगी, तो इसका मतलब ये पूर्व धारणा है, इसलिए उन्होंने अप्लाई किया है। दूसरा,
हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। और जैसे कि अगर कोई कॉलेज है वो 100 सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है, तो वो मानकर चलता है कि उसे आवेदन मिल जाएगा, और जो बोर्ड है ऊपर का वो उसे आवेदन दे देगा, यानी आवेदन की स्वीकृति दे देगा। तो इसका मतलब अगर वो 100 एडमिशन उसके कॉलेज में आ रहे हैं अलग से, तो वो उन एडमिशनों को एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी उसकी पूर्व धारणा है। तो दोनों ही यहाँ पर पूर्व धारणाएं निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि नगर निगम में मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% की कमी की घोषणा की है। यानी अगला मानसून आएगा तब तक के 50% जल कम दिया जाएगा, नगर निगम ने घोषणा की है। तो इसमें क्या पूर्व धारणा निहित है? पहला हो सकता है कि नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। तो कभी भी विरोध नहीं करते हैं लोग। क्यों नहीं विरोध करते हैं? क्योंकि जब कोई समस्या रही होगी तभी नगर निगम ने ऐसा निर्णय लिया है 50% कमी करने का। तो लोग नगर निगम का भावनाओं का कदर करेंगे, यानी कि उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। दूसरा हो सकता है नगर निगम को कर को कम कर दें, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। तो कर का, यहाँ पर कर का उससे कोई लेना देना नहीं है जल आपूर्ति से। अगर नगर निगम के पास जल है तो वो जल आपूर्ति करेगा। ये नहीं कि अगर कहीं जल कम भेजा है नगर निगम ने तो वो कर होगा, यानी कर को कम कर दे। कर का और जल का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो ये लॉजिकल है। तो दोनों ही पूर्व धारणाएं यहाँ पर निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। यानी 2 वीक तक सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है, कि जो भी गर्मी की भीषण लहर है उसको देखते हुए। तो पूर्व धारणा क्या हो सकती है? कि हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े के ज़्यादा न चले, अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल बंद करने के लिए कहा है। इसका मतलब कमेटी बैठी होगी, मौसम विभाग ने जानकारी दी होगी कि एक पखवाड़े तक ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो हो सकता है ये बात सही है पूर्व धारणा, कि हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा न चले। दूसरा क्या दे रखा है? हो सकता है कि छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ने देखी है और सरकार ने ही उस स्कूल को बंद किया है जिस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। अगर वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्कूल ना जाए, घर बैठे। तो ये स्टेटमेंट है, यानी ये पूर्व धारणा है वो इलॉजिकल है। नेक्स्ट हम देखें, जिसे कथन दे रखा है रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। इसमें पहली पूर्व धारणा ये है कि हो सकता है कि भविष्य में लोग रेल पटरियों पर ना चढ़े। ये पूर्व धारणा निहित है, क्योंकि रेलवे पुलिस अधिकारी चाहते हैं कि जो जुर्माना भरा गया है उनके डर से लोग रेल की पटरियों पर ना चढ़े। दूसरी पूर्व धारणा क्या? हो सकता है कि लोग पटरियां पार करते रहें और जुर्माना बढ़ते रहें। ये गलत है, इलॉजिकल है, क्योंकि कभी भी सरकार या रेलवे नहीं चाहती है कि लोग जुर्माना भर भर के उनकी आमदनी बढ़ाए। ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है। ऐसे नहीं है कि मर्डर के लिए कोई पैसे लगते हैं तो कोई भी मर्डर कर सकता है, जैसे कि हेलमेट के लिए चालान कटता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग चालान बढ़ते रहेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे। हेलमेट लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो हेलमेट पहनना, नहीं पहनना और पैसे देते रहना इलॉजिकल है। हेलमेट पहनना लॉजिकल है। तो उसी तरीके से पेट्रोल लोग हैं पटरियों को पार करते रहेंगे और जुर्माना बढ़ते रहेंगे, ये इलॉजिकल है। छठा स्टेटमेंट देखें हम, जैसे कि छठा क्वेश्चन, शहर में अगले दिन आयोजित होने वाली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। पहला पूर्व धारणा है कि हो सकता है कि अगले 6 महीने तक शहर में कोई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित ना हो। ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मैच पर डिपेंड करता है कि किस किस के बीच में मैच हो रहा है। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि 6 महीने तक अगर कोई मैच नहीं खेला जाएगा इसलिए वहाँ पर भीड़ है। जैसे कि आप सिनेमा घर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है
कि वो मूवी कौन सी लगी हुई है इसलिए भीड़ बढ़ती है, ना कि इसलिए बढ़ती है भीड़ कि अगले 6 महीने तक कोई मूवी नहीं आएगी। तो ये इलॉजिकल है पूर्व धारणा। दूसरी पूर्व धारणा क्या है? हो सकता है कि कतार में खड़े लोग थे, उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए, ये हो सकता है, क्योंकि जो भी लोग लाइन में खड़े हैं वो टिकट लेने की संभावना से खड़े हैं, तो हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि कर्मचारी संघ ने कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रबंधन ने उसकी कई मांगे नहीं मानी थी। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर करने के लिए कहा है, या वार्षिक कार्यक्रम में शामिल ना होने के लिए कहा है, क्योंकि जो प्रबंधन बोर्ड है कर्मचारी संघ, उसने उनकी कई बातें या कई मांगे हैं वो नहीं सुन रहे हैं। तो पूर्व धारणा क्या सकती है? हो सकता है कि संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना लें। हो सकता है ये, अगर कर्मचारी संघ ने मना किया है तो बहुत सारे कर्मचारी उस वार्षिक सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे, ये इलॉजिकल है, क्योंकि वार्षिक कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाता। वार्षिक कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए नहीं किया जा रहा है, उसमें अन्य कंपनियों का भी लोग आते हैं और अन्य बोर्ड मेंबर भी बैठते हैं, तो सिर्फ कर्मचारियों पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये इलॉजिकल है। जैसे कि आपकी शादी में अगर एक दो बाराती नहीं आते तो आपकी शादी कैंसिल नहीं होती, उसी तरीके से अगर कंपनी में कुछ कर्मचारी नहीं आते हैं तो वार्षिक सम्मेलन को रद्द नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम देखें, अगला क्वेश्चन, गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई है। अब इसमें पूर्व धारणा दे रखी है कि विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठकें पहले भी बुलाई है, ये इलॉजिकल है। पहले बुलाए ना बुलाए, हमें प्रेजेंट में काम करना है, पास्ट में क्या हुआ है फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर हमें नहीं जाना है, इसका मतलब ये इलॉजिकल है। ऐसे नहीं है कि पहले कोई समस्या पर बैठक बुलाई है इसलिए अब भी बैठक बुलाएंगे, इसलिए बैठक बुलाई जा रही है क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या चल रही है। तो यहाँ पर दूसरी पूर्व धारणा क्या सकती है कि हो सकता है कि अधिकांश परिवारों की मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें। अगर सरपंच ने बुलाया तो बहुत सारे लोग आएंगे भी बैठक में, तो ये संभावना है, पूर्व धारणा है, इसलिए तो बैठक सरपंच ने आयोजित की है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा है। तो ये नगर निगम ने कहा है तटों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको मानसून के दौरान कि वो ऊंची जगह पर जाकर रहने लग जाएं। तो हो सकता है कि जो कि झोंपड़ियों में रहने वाले लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर बस जाएं, तो ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि परमानेंट बाहर जाने के लिए नगर निगम ने लोगों से नहीं कहा है। दूसरा, हो सकता है कि तट के किनारे झोंपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाकर रहने की कोशिश करें, ये पूर्व धारणा सही है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे ताकि मानसून खत्म हो जाए तब वापस अपनी जगह पर जा सके। नेक्स्ट हम देखें, चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों को प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना का निर्णय लिया है। तो इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है कि चक्रवाती तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए हमें बेतार संचार प्रणाली की स्थापना की जरूरत है, तो ये पूर्व धारणा सही है। दूसरा हो सकता है कि बेतार संचार प्रणाली चक्रवातीय तूफान के आपात को सहने में सक्षम हो सकती है, इसलिए भी इसको बेतार संचार प्रणाली को लाया गया है, तो ये दोनों ही पूर्व धारणा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। तो इसमें पूर्व धारणा क्या है? इस समिति के सदस्यों में जांच करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है, इसलिए तो समिति का गठन किया गया है, तो क्योंकि उनमें जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता है। दूसरी पूर्व धारणा है कि इसके पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे और उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दें, ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, तो ये पूर्व धारणा नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखें, यात्री कार निर्माता कंपनी के प्रबंधक ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। तो क्या पूर्व धारणा हो सकती है कि कंपनी के द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रहेगा, इसलिए तो कंपनी
के प्रबंधक है उसने कर्मचारी की संख्या में कमी की है, तो ये पूर्व धारणा सही है। दूसरा है कि यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है, ये भी पूर्व धारणा है, इसलिए उसने कर्मचारियों की संख्या कम की है। तो दोनों ही पूर्व धारणाएं यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें कथन को, जैसे कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों का परिचय, आधारभूत सुविधाओं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण शीघ्र कराएं। तो इसमें पूर्व धारणा क्या है कि वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा और शिक्षक नहीं है बंद हो जाने चाहिए। तो ये पूर्व धारणा है, इसलिए तो गवर्नमेंट ने डेटा मांगा है कोचिंग संस्थानों से। दूसरा, सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। विद्यार्थियों से समान शुल्क वो नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग बैच की अलग फीस कोचिंग संस्थान में होती है, ये इलॉजिकल है। क्योंकि एसएससी कोचिंग की अलग फीस है और अलग एग्जाम की अलग अलग फीस होती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक है रीजनिंग का, जो लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा है, ये खत्म होता है।